भाई नेतृत्व करने वाले की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, और खासतौर पर जब नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री जैसा हो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की धमाचौकड़ी बहुत तेज हो गई है, क्योंकि पहले फेज का चुनाव 28 अक्टूबर को है। महागठबंधन कांग्रेस लोजपा समेत तमाम पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जैसे ही पिता रामविलास पासवान की 13वीं संपन्न हुई 21 तारीख यानी कि कल चिराग पासवान ने पहले पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, मां से आशीर्वाद लिया और फिर कूद गए चुनाव मैदान में। घोषणा पत्र जारी करते समय जब पत्रकारों से साबका हुआ, आमना सामना हुआ, तो कई सवाल उठे। क्या आप बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी तो आपको साथ नहीं मानती। इन सवालों का जवाब दिया जैसे कि वो देते रहे हैं कि हाँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ, प्रधानमंत्री जो है हमारे दिल में बसते हैं, वगैरह वगैरह। फिर जब ये हुआ कि कैसे हो सकता है, तो उनका कहना ये था कि हमारी स्वतंत्र पार्टी है, मेरा स्वतंत्र विचार है, ये कैसे नहीं हो सकता है, क्या पॉलिसी रहेगी तो हम डिसाइड करेंगे ना। घोषणा पत्र में उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए अपना विजन पेश किया कि कैसे रोजगार शिक्षा पे उनका जोर रहेगा, कैसे वो बिहार का विकास करेंगे। लेकिन इस दौरान जब नीतीश कुमार का जिक्र आया तो उनका साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार गलती से भी इस प्रदेश के दोबारा सीएम चुन लिए गए। दोबारा क्या, चौथी बार चुन लिए गए, तो समझिए कि बिहार जो है विकास में असफल हो जाएगा। वो बिहार के लिए बहुत बुरा दिन होगा। और वो बार बार ऐलान करते रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। फिर उनसे पूछा गया कि आप ये बात क्यों कहते हैं, किस आधार पे कहते हैं, तो कहे कि एक बात बताइए कि हर पार्टी की वैसे तो अपनी नीति होती है, हर सरकार का जो मुखिया होता है वही सरकार को लीड कर रहा होता है, तो मैं नीतीश कुमार को कैसे नहीं जिम्मेदार मानूं। सबसे पहली बात तो पत्रकारों से नहीं, उन्होंने उल्टा सवाल पूछ लिया कि आप बताइए क्या वो लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेते हैं, तो क्या वो तानाशाह हैं? सुनिए पहले उनको। भाई नेतृत्व करने वाले की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, और खासतौर पर जब नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री जैसा हो। आप सब जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जो इस बात को नहीं मानता हो। क्या मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं? बताइए मुझे। अकेले निर्णय लेते हैं, वो अकेले फैसले करते हैं। उनकी पार्टी के नेताओं तक को पता नहीं होता कि वो कौन सी नीति पर काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने चिराग पासवान को सुना, एकदम उनका क्लियर कट विजन है कि नीतीश कुमार पे वार करना है, उनको किसी तरीके से हराना है। संभवतः उन्हें जो भी उनका राजनीतिक गुरु उनके पिता ही थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, वो उन्हें बता रहा है कि जितना नीतीश पे वार करोगे उतना तुम्हें फायदा होगा। इसलिए न तो वो महागठबंधन पे न किसी और दल पे, सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार पे वार कर रहे हैं। और इसका तर्क भी उनके पास है कि नीतीश कुमार 15 साल से सीएम है, तो सवाल किससे पूछे जाएंगे? बिहार का विकास नहीं हुआ, जवाब कौन देगा? तो ये सब बातें। इसके बाद पालीगंज में उनके जो है एक तरह से रोड शो हुआ। रोड शो में ये दिखाने की कोशिश की गई कि अब जो है चिराग पासवान रोड पे उतर चुके हैं। आप वो भी देख लीजिए। तो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राजनीति संदेशों से चलती है, तो वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोजपा इस बिहार चुनाव में त्रिकोण बना रही है। दोनों गठबंधनों की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि एक पप्पू यादव और एक उपेंद्र कुशवाहा अपना अपना बनाए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीएसपी और AIM है, और पप्पू यादव के साथ और दल जुड़े हुए हैं। तो त्रिकोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान चर्चे में भी है, क्योंकि रामविलास पासवान का अभी निधन हुआ है, लोगों को उनके साथ सहानुभूति भी है। और 2005 के बाद पहली बार इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, अदरवाइज तो गठबंधन का पार्ट ही हुआ करते थे।
तो अब ये देखना है कि जिस तरीके से वो नीतीश कुमार पे वार कर रहे हैं उसका उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अभी तक के जो ओपिनियन पोल आए हैं उसमें जो है साफ साफ पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता तो कम हुई है, लेकिन सर्वे ये कह रहे हैं ओपिनियन पोल्स कि वो सरकार बना ले जाएंगे। अब यदि वो सरकार चौथी बार बना ले जाते हैं तो ये महागठबंधन और तेजस्वी यादव चिराग पासवान के लिए जो है बहुत मुश्किल समय होगा, क्योंकि चौथी बार मुख्यमंत्री बनना और 20 साल तक सत्ता में रहना और आपके इतना जोर लगाने के बाद फिर तो आपको अगले 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी महागठबंधन का लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। तो ये चुनाव बहुत सारे राजनीतिक दलों के लिए और बहुत सारे नौजवान जो उभर रहे हैं, खास तौर से तेजस्वी चिराग, कन्हैया की तो बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक तरह से साइड लाइन ही है, इन दो नौजवान नेताओं के लिए अस्तित्व, प्रतिष्ठा सब कुछ है। और नीतीश कुमार नीतीश कुमार यदि ये चुनाव निकाल ले गए तो ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि होगी कि 20 साल तक सत्ता में रहना, लालू के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। वैसे तो अब तोड़ ही चुके हैं 15 साल तक शासन में रह करके। और बीजेपी ने जो 2 रास्ता चुना है उसका भी अब रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। बेशक वो चुनाव के ऐन मौके पे आकर के नीतीश के नाम की दुहाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान के प्रति उसका सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो चुनाव है, चुनाव में ये सब होता रहता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें